पीटीआई के पार्टी इख्तिलाफात की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। उमर अयूब ने पार्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बानी पीटीआई के नाम खत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जारी कर दिया। खत में लिखा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के साथ पार्टी ओहदे से इंसाफ नहीं कर सकते थे। जुमेरात को अदालत में इद्दत केस में दरख्वास्त मुस्तरद करने के बाद कारकुनों ने उमर अयूब समेत क़यादत पर गुस्से का इजहार किया था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी ने बुध को 21 से ज़ायद MNAs का ग्रुप बनने की भी खबर दी थी। उमर अयूब ने बताया कि उन्होंने इस्तीफा 22 जून को दिया था। बानी पीटीआई ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया है, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तंग हो रहे हैं इन एक्शन से। हो सकता है कि कोर कमेटी का कोई हो तरीका जो हमें नहीं पता, हम कोई भी कोर कमेटी में नहीं है सिवाय अली के और असद कैसर के। इसमें डूबियस कैरेक्टर्स बहुत है, डूबियस इन द सेंस जो गायब थे 1 साल जब ये 9 मई के बाद से। पीटीआई की MNA शानदाना गुलजार ने पार्टी के मुस्तरिब अरकान के नाम जियो न्यूज़ को बताए थे। बुध को उन्होंने जियो न्यूज़ के हैदर शिराजी को बताया कि शहरियार आफरीदी का पैगाम यही था कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मुस्ताफी हो जाना चाहिए। असद कैसर ने सुना तो कहा कि फिर वो भी मुस्ताफी होंगे। शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, जुनेद अकबर, पंजाब से अमीर सुल्तान और शब्बीर कुरैशी के भी यही जज्बात हैं और वो पार्टी की बेअमली की वजह से तंग हैं। शानदाना गुलजार ने कहा कि सियासी और पार्लिमानी कमेटी में मशकूक अफराद हैं। इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा बरकरार। सजा मअतली की दरखास्त से मुस्तरद। अडयाला जेल से बाहर आने की उम्मीदें फिलहाल खत्म। तफसीली फैसले में कहा गया कि सेक्शन 426 काबिल जमानत है, लेकिन दोनों मुजरिम जमानत के हकदार नहीं। ठोस शवाहिद के बगैर मुजरिम की सजा मअतल नहीं की जा सकती। सजा मअतली की दरखास्त में मुजरिम को मासूम तस्वुर नहीं किया जा सकता। फैसले में मुतादिद फ्रॉड, शादियों से मुतालिक अदालती फैसलों का हवाला दिया गया। अदालत के मुताबिक जिन फैसलों के हवाले दिए गए उनमें से किसी भी मुजरिम की सजा मअतल नहीं हुई। फैसला एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने सुनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर 25 जून को फैसला महफूज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं, सजा आज मुअत्तल नहीं हुई, इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिलफोर चैलेंज करेंगे। प्रोसिक्यूटर जो हुकूमत उनको इंस्ट्रक्शन दे कि जी आपने नहीं प्रोसिक्यूट करना, केस खत्म। और ये ऐसे केसेस हैं जिनका ना सारे ना पैरे, सारे के सारे फिक्टिशियस केसेस हैं, 2 मिनट में खत्म हो। तहरीक इंसाफ का दरखास्त से मुस्तरद करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि असीरों की रिहाई तक हुकूमत से बात नहीं होगी। बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक चलाएंगे, मुजाहरे करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात एक सूरत में होंगे कि हुकूमत पीटीआई के खिलाफ केसेस में खुद प्रोसिक्यूटर से कहे कि केस नहीं चलाना, केसेस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद होने के बाद बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की अडयाला जेल में मुलाकात। शिबली फराज, रऊफ हसन, शेख वक्कास अकरम और दीगर रहनुमा मुलाकात में शामिल। जराये के मुताबिक मुलाकात में इद्दत निकाह केस के फैसले, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर बातचीत हुई। सरजमीन से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सरहद पार निशाना बनाया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं आई। कुछ सियासी जमातें अपने सियासी मफादात के लिए उसकी मुखालफत कर रही हैं। ऑपरेशन में अमेरिका से मदद नहीं लेंगे। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उसे कौमी असम्बली में लाएंगे। ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई का जवाब अदलिया ही दे सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बराह रास्त बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की गैर मशरूत पेशकश की है।
नुमाइंदगान की करारदाद के जवाब में पार्लियामान में करारदाद लाने का ऐलान। इसहाक डार ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि ये कोई तुक नहीं है, दो तरफा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। हुकूमती करारदाद का मुसवदा तैयार है, जल्द अपोजिशन से शेयर करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान की इस करारदाद के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। हम भी दूसरे मुल्कों की 50 चीज़ों पर तनकीद कर सकते हैं, मगर तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने गुज़श्ता रोज़ 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया था। नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर की थी। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जिम्मेदार रियासत की बजाय वक्ती इश्तियाल और उजलत में फैसले किए जा रहे हैं। रियासत के मामला धमकियों और जज्बात से तय नहीं होते। माजी में ऑपरेशन नाकाम हुए, एक बार फिर ऐलान कर दिया गया कि ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के बाद जब लोग वापस जाते हैं तो उनके घर नहीं होते। क्या आप फिर कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं? एपेक्स कमेटी से ऑपरेशन का फैसला आया। अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? क्या हम अफगानिस्तान को मुस्तहकम की बजाय गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं? ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? PTI को जमाती इंतखाबात ना कराने की सजा मिली। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करे तो उसका इलाज हमारे पास नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी आसानी से कह दिया कि अगर इंतखाबी निशान नहीं मिला तो उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर कर दें। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि निशान से कंफ्यूज ना करें। आज़ाद उम्मीदवारों को हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों ना तस्वुर करें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर डिक्लेरेशन और सियासी वाबस्तगी दोनों एक ही ना हो तो वो आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में तजाद नहीं, इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार की हैसियत में तब्दील कर रहा है। जिस पार्टी के सर्टिफिकेट लाया जा रहा है उसी पार्टी का उम्मीदवार तस्वुर क्यों नहीं किया जा रहा। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से जो आखिरी दरखास्त हो उसके साथ जाना होता है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं। वकील ने जवाब दिया, आरओज के लिए सबसे आसान रास्ता था कि ऐसे उम्मीदवारों को आज़ाद जाहिर किया जाए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। अदालतों को सियासी मुकदमात से फुर्सत नहीं। अगर हम चाहते हैं हमारी अदालतें 134 नंबर से बाइज्जत नंबर पर आएँ तो मुस्बत तब्दीलियाँ लाना होंगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन को विरासत में हक देने से मुतल्लिक अहम फैसले किए हैं। माशरे में आज भी ख़वातीन पर तशद्दुद हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासत करने के खिलाफ अस्कुल नोटिस को रिट पिटिशन में तब्दील कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि इस केस में प्रोसिक्यूटर और अदालती मामून मुकर्रर करेंगे। विफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर हमें पता चले किसी ने जज से मिलने की कोशिश की तो तफ्तीश के लिए तैयार हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि अदालत हिदायत जारी करेगी ISI और IB से मुतल्लिक वज़ीर आज़म जिम्मेदारी उठाएं। इसके बाद भी कुछ हुआ तो बराह रास्त वज़ीर आज़म से पूछेंगे। वज़ीर आज़म को जिम्मेदारी लेना होगी। IB और ISI वज़ीर आज़म के मातहत हैं। IG पंजाब को हिदायत की जाएगी कि आइंदा रास्ते बंद करने पर जज से मुशावरत के बाद कदम उठाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वस्त एशियाई ममालिक बिलखसूस आज़रबाईजान के साथ इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में फ़रोग़ पर गौर। वज़ीर आज़म की ताउन और तिजारती शराकतदारी को मजबूत बनाने का जामे अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा कि जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदर तक इक़्तिसादी राहदारी का कुदरती रास्ता फराहम करता है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि आवाम का पैसा अवाम की अमानत है, पूरी दयानतदारी से आवाम पर ही खर्च होना चाहिए।
वजीर आला ने तरक्याती मंसूबों के लिए तमाम PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत कर दी। नए बजट पर अमल दरामद के वाज़े अहदाफ भी तय कर दिए। कहा कि आवाम को महसूस होना चाहिए कि उनकी जिंदगी में आसानी आ रही है। कीमतें कंट्रोल करके महंगाई को लगाम दी है। मजीद बेहतरी लाएंगे, किरायों में कमी करेंगे, सफाई और अमन और अमान का मयार हर गुजरते दिन के साथ मजीद बेहतर बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला किया है। 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ असम्बली से मंजूर करारदाद की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में जनवरी से अब तक डकैती में मज़ाहमत के दौरान जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को फी कस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए एतराफ़ किया कि उन्हें और वज़ीरों को लवाहिकीन के पास जाना चाहिए था। आइंदा माली साल सिंध में पंजाब से ज़्यादा तरक्याती काम का भी ऐलान। कहा कि पंजाब का बजट हमसे दुगना है, इसके बावजूद उनका तरक्याती बजट 842 अरब रुपए है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की मुलाकात। अंदरून लाहौर की कदीम और तारीखी इमारतों की बहाली के अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को सराहा। डीजी वर्ल्ड सिटी ने शाही कला और लाहौर के कदीमी दरवाज़ों की बहाली के बारे में भी बताया। मुलाकात में लाहौर की शानदार तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। नीचे से अब जितना निकल रहा पानी इतना गर्म हो गया, पानी नीचे गर्म चल रहा है। क्या क्या दुआ कर रहे हो कि अल्लाह मियां और बारिश दे, और बारिश दे, और बारिश दे, अल्लाह ताला बहुत बारिश दे, खत्म हो ऐसी बारिश दे आगे पीछे कुछ दिखे ही नहीं। एक में वो लाइट वाले इतने घंटे दे रहे हैं, सुबह 6 बजे से बंद कर रहे हैं, जो 12 बजे खोल रहे हैं 12 बजे से बंद कर रहे हैं, तो फिर लाइट वाले इतने परेशान कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, नाज़िमाबाद, सदर और IH चंडीगढ़ रोड पर बारिश हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची के चंद इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। आज शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने और गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। अगले 2 दिन दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। जुमेरात को बारिश से पहले कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जिसकी शिद्दत 53 डिग्री जैसी महसूस की गई। जुमेरात को थरबार कर डेपलो और गिरदोनवाब में भी बारिश हुई। मुज़ाफ़ाती इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलोचिस्तान के इलाकों सुई, नसीराबाद, डेरा भुगटी में बारिशों से कच्चे मकान गिर गए। नदी नालों में तुग़यानी, खुशदार में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। शहरों में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, बिजली की एलानी और गैर एलानी बंदे से शहरी बिलबिला उठे। पेशावर में हजार खानी के रिहायशियों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। रिंग रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कहा कि पेस्को बिजली की लोड शेडिंग कम करने के वादे से पीछे हट गई। दिन में 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। करक शहर में 21 घंटे की लोड शेडिंग से निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुल्तान के शहरी तवील लोड शेडिंग के साथ बिजली के ज्यादा बिलों से परेशान। कराची में कहीं 10 कहीं 12 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। लियाकताबाद C1 एरिया और C एरिया के वकीलों का रात में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। लियाकताबाद से 3 हट्टी आने वाली सड़क कई घंटे बाद बहाल कर दी गई। कराची में हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग से हलाकतों की इंक्वायरी की जा रही है। चेयरमैन नेपरा का कि इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ में इजाफे की समाअत के दौरान सारिफ को जवाब। कहा कि नेपरा की एक टीम पहले से ही शहर में मौजूद है, इंक्वायरी कर रही है कि इलेक्ट्रिक ने 7 साला मल्टी ईयर टैरिफ की मद में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की है। मंजूरी की सूरत में जुलाई 2023 से 2030 तक फी यूनिट 44 रुपये 69 पैसे होगा। समाअत के दौरान सार्फिन की इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ में इजाफे की मुखालफत, लोड शेडिंग खत्म करने, ट्रांसमिशन निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक टैरिफ में इजाफा ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर सप्लाई की मद में मांगा गया है।
हीट वेव के दौरान गेल इलेक्ट्रिक को कराची में लोड शेडिंग से रोका जाए। जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वजारत तवानाई, नेपरा और गेल इलेक्ट्रिक फरीक दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहर में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़ायद है। हीट वेव की वजह से सैकड़ों शहरी रोजाना अस्पताल लाए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक औसतन रोजाना 16 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा नहीं किया। खिलाड़ियों में कोऑर्डिनेशन और प्लान पर अमल दरामद का फुकदान नजर आया। भारत के खिलाफ मैच में जीत के इरादे को नहीं छोड़ना चाहिए था। प्लेयर अपनी महारत के साथ मुकाबला करते तो कामयाबी मिलती। खिलाड़ियों को स्किल्स के मुताबिक खेलना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने अपनी रिपोर्ट पीसीबी के हवाले कर दी। रिपोर्ट में मजीद कहा कि दौरान वर्ल्ड कप कर्फ्यू टाइम रात 12 बजे था, कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने वाला पहली नौकरी की पेंशन से महरूम हो जाएगा। दूसरी नौकरी से रिटायरमेंट पर भी सिर्फ एक ही महकमे की पेंशन मिलेगी। पेंशन स्कीम में मुजवजा तरमीम जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। अगर मियाँ बीवी दोनों सरकारी मुलाजिम हैं तो किसी एक की फौत होने पर दूसरे को दोनों की पेंशन मिलेगी। पेंशनर की वफात के बाद उसकी पेंशन फैमिली को सिर्फ 10 साल तक मिल सकेगी। हादसाती तौर पर रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। सरकारी मुलाजिम की मौत की सूरत में इसकी फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर ही मिलेगा। पेंशन में सालाना इजाफा अलहदा रकम के तौर पर शुमार होगा। पेंशन स्कीम में तरमीम वजारत खजाना, दिफा और वजारत दाखिला की मुशावरत से तैयार की गई है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत के बाद ईरान में सदारती इंतखाबात आज होगा। 2 उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद मुकाबला अब 4 उम्मीदवारों में होगा। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज में किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार 50% से जायद वोट हासिल न कर सका तो इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा। सदर इब्राहिम रईसी और दीगर 7 ईरानी ओहदेदार गुज़िश्ता माह हेलीकॉप्टर हादसे में जान भाग हो गए थे। अमरीकी सदर जो बाइडेन और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला सदारती मुबाहिसा। दोनों सदारती उम्मीदवार कुछ घंटों बाद रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में आमने सामने होंगे। सदारती मुबाहिसा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे नशर किया जाएगा। बाइडेन और ट्रंप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी पॉलिसी और नजरियात अवाम के सामने रखेंगे। नए कवायद के तहत पहली बार सदारती मुबाहिसे में हाज़रीन की शिरकत नहीं होगी। अमरीका में सदारती इंतखाब रवा बरस 5 नवंबर को होगा। अमेरिका ने अपनी सरजमीन पर कातिलाना हमले की साजिश का मामला भारत के साथ आला सतह पर उठा दिया। अमेरिका के नायब वजीर खारजा की ऑनलाइन ब्रीफिंग बताया कि भारत पर वाज़ेह किया है कि इस मामले में जवाबदेही चाहते हैं। इस मामले पर अमेरिका और भारत की बातचीत जारी है। कानून नाफिज करने वाले चैनल्स के जरिए मजीद मालूमात मिलने का इम्कान है। इसराइली फौज दुनिया की सबसे मुजरिमाना अफवाज में से एक करार। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकार क्रिस सिडोटी का कहना है कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों की रिपोर्ट पर एक ही नतीजा निकलता है कि इसराइल दुनिया की सबसे ज़्यादा मुजरिमाना फौज है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू जब अपनी फौज के सबसे ज़्यादा अखलाकी होने का दावा करते हैं तो उसका पैमाना उन्हीं के पास होगा। इसराइली फौज के शुमाली गजा में शुजाइया पर चढ़ाई। हज़ारों फ़लस्तीनी दोबारा जबरी नकल मकानी पर मजबूर। रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों के इसराइली फौज पर रॉकेटों और बारूदी सुरंगों से हमले। कई इसराइली टैंक तबाह। मगरबी किनारे में बारूदी सुरंग का धमाका। इसराइली फौजी कैप्टन हलाक। 16 फौजी जख्मी हुए। इसराइल ने अल-अक्सा मस्जिद के इमाम शेख अकरमा साबरी पर दहशतगर्दी पर उकसाने की फर्द जुर्म आयद कर दी। कीनिया में टैक्सों में इजाफे के मुतनाज़ा बिल की वापसी के बाद भी मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन का सदर से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात का मुतालबा। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के साथ फौज तैनात। सदारती दफ्तर और पार्लियामेंट जाने वाले रास्तों पर रुकावटें लगा दी। कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शैलें, रबड़ की गोलियों पर फायर की। मुतादिद जख्मी, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार।
मंगल को होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज में 23 अफराद हलाक हुए थे। बुध को सदर विलियम रूटो ने मुतनाज़ा बिल वापस ले लिया था। और यूरो कप फुटबॉल में जॉर्जिया का तारीखी कारनामा, पुर्तगाल को 2 गोल से हरा दिया। पहली बार किसी बड़े इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जॉर्जिया के साबिक वजीर आजम का टीम को 84 लाख पाउंड देने का ऐलान। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन को हराने की सूरत में मजीद इतनी ही रकम देने का वादा। ग्रुप एफ से जॉर्जिया के साथ पुर्तगाल और तुर्की भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। यूरो कप का नॉकआउट मरहला हफ्ते से शुरू होगा। पहले दिन जर्मनी का मुकाबला डेनमार्क और स्विट्जरलैंड का मुकाबला इटली से होगा।